9th standard students. Today we will continue with the chapter number 7, right? Chapters number 7 में energy flow in economy in ecosystem. In this we will complete. We had already completed first, second, and third pages. Now we will continue with this fourth page. Page number 84, biogeochemical cycle, right? First we will read, then after we will try to explain it. See, in this picture you can see that hydrosphere is given, atmosphere is given, and conversion of lithosphere into rock soil, right? How this cycle take place, we'll go through this paragraph, then we can understand. Through the energy, though the energy flow in ecosystem is one way, energy flow कैसे है? One way. Flow of nutrient is cycle, लेकिन nutrient जो है cyclic है. ऑल ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट्स. जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग जो रहते हैं उनको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए. किसके लिए? ग्रोथ के लिए. चाहे वो एनिमल्स रहे, ह्यूमन बींग रहे, जो भी रहे, सबको न्यूट्रिएंट चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए ग्रोथ के लिए. स्टडी द वेरियस कंपोनेंट इन द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड, एक्सप्लेन द बायोजियोकेमिकल साइकिल. ये अपने को बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में समझा रहे हैं. द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल. जो न्यूट्रिएंट्स फ्लो होता है राउंड राउंड राउंड, जो साइक्लिक फ्लो है न्यूट्रिएंट्स का, उसी को बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, राइट. अभी यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो देखो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है एनवायरनमेंट में जाता है. एनवायरनमेंट का न्यूट्रिएंट्स देखो, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है, इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर विद द बायोस्फीयर. मतलब ये सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस में जाता है? एटमॉस्फेयर में जाता है, राइट. हाइड्रोस्फीयर में जाता है, और बाद में ये हाइड्रोस्फीयर से वापस किस में आता है? वापस यहाँ से कहाँ पे जाता है? एनवायरनमेंट में जाता है, मतलब क्लाइमेट में जाता है. फिर क्लाइमेट से एटमॉस्फेयर से होके वापस हाइड्रोस्फीयर में आता है, राइट. ये साइक्लिक है, बार बार चलते रहता है. तो साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ बायोजियोकेमिकल साइकिल. Nutrient necessary for growth of organism are continuously transferred from abiotic to biotic factors and biotic to abiotic factors within ecosystem. जो nutrients है biotic से abiotic factor, abiotic से biotic factor में continue चालू रहते हैं. The operates continuously through the medium of biosphere formed by the lithosphere, biosphere से lithosphere, atmosphere and hydrosphere. Biosphere से lithosphere, atmosphere, hydrosphere. The recycling of biological, geological and chemical source ऑफ न्यूट्रिएंट इन दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. और जो रिसाइकलिंग है बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्स, ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. इज दिस क्लियर? तो इन दिस पैराग्राफ वी कैन अंडरस्टैंड दैट. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय बायोजियोकेमिकल साइकिल. द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल, राइट. न्यूट्रिएंट्स इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट इज कंटिन्यूसली ट्रांसफर्ड फ्रॉम बायोटिक टू एबायोटिक एंड एबायोटिक टू बायोटिक. This cycle continuously through the medium of this cycle operates continuously through the medium of biosphere. ये जो साइकिल है बायोस्फीयर के मीडियम से होके जाते हैं, राइट. बाय द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के थ्रू. समझ गए इतना पॉइंट्स? ठीक है. अब हम लोग आएंगे डिस्टिंग्विश पे. गैसियस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल. Accumulation of main abiotic gaseous nutrients material found in the earth atmosphere. Accumulation of main abiotic gaseous nutrients material जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? गैसियस साइकिल. Accumulation of main abiotic gaseous nutrients material found in the earth atmosphere. इसमें accumulation of main abiotic nutrient material found in soil. Soil में जो ये मिलता है न्यूट्रिएंट्स, उसको बोलेंगे सेडिमेंट्री साइकिल. इंक्लूड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर. इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर आता है. इसमें सॉइल कंपोनेंट लाइक आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस. तो एक बार वापस बताता हूँ. एक्यूमुलेशन ऑफ मेन एबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट, जो गैसियस न्यूट्रिएंट्स है वो गैसियस साइकिल में आता है. एक्यूमुलेशन ऑफ मेन एबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट मटेरियल इज फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन एबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल फाउंड इन सॉइल, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री साइकिल. इसमें क्या इंक्लूड है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर. इसमें क्या इंक्लूड है? आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस. इज दिस क्लियर? गैसियस साइकिल इज स्पीडियर देन द सेडिमेंट्री साइकिल. गैसियस साइकिल जो है सेडिमेंट्री साइकिल से ज़्यादा स्पीडी है.
Is this clear? So now we will go then you understood this distinguish also, and after that you understood that sedimentary cycle also. Okay. Now in this we can find that there are 3 to 4 questions are there. I am giving you some question, you have to write from this paragraph only. The question is, these are the question: biogeochemical cycle, gaseous cycle, sedimentary cycle. Biogeochemical cycle, explain the concept. Biogeochemical cycle, the answer for that it is written here. Cyclical flow of nutrients within an ecosystem is called biogeochemical cycle, right? Cyclical flow of nutrients in ecosystem is called biogeochemical cycle. This will be the answer of first question. Gaseous cycle answer is here. Accumulation of main abiotic gaseous nutrients material is found in the earth atmosphere, that is called gaseous cycle, correct? Accumulation of main abiotic gaseous nutrient materials is found in the earth atmosphere, that is gaseous cycle. Third is what is sedimentary cycle? The sedimentary cycle का देखो यहाँ पे accumulation of main abiotic nutrients material is found in soil. जो भी nutrients material अपने को soil में मिलता है, that is called sedimentary cycle, right? तो गैसेस साइकिल का आंसर ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, न्यूट्रिएंट साइकिल का सेडिमेंट्री साइकिल का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है. हाँ, यू हैव टू राइट एग्जांपल आल्सो. द एग्जांपल ऑफ गैसेस साइकिल इज नाइट्रोजन ऑक्सीजन. मतलब गैसेस साइकिल में क्या क्या होता है? इट इंक्लूड नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर. सेडिमेंट्री साइकिल इंक्लूड आयरन कैल्शियम फास्फोरस. इज दिस क्लियर? देन गैसेस साइकिल के लिए यू हैव टू राइट दिस 2 पॉइंट्स एंड सेडिमेंट्री साइकिल यू हैव टू राइट दिस 2 पॉइंट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू इकोसिस्टम इज साइक्लिक. न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो है साइक्लिक है. गिव रीजन, एक्सप्लेन करना है. द आंसर फॉर दिस पैराग्राफ ओनली. न्यूट्रिएंट्स इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली ट्रांसफर फ्रॉम एबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक टू एबायोटिक फैक्टर्स विद इन एन इकोसिस्टम. मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए जो जरूरी होता है वो ट्रांसफर होता है. एबायोटिक से बायोटिक एंड बायोटिक से एबायोटिक फैक्टर्स में ट्रांसफर होता है. This cycle operates continuously through the medium of the biosphere formed by the lithosphere, atmosphere, hydrosphere. ये जो साइकिल है कंटिन्यूसली चलते रहते हैं बायोस्फीयर में, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर के थ्रू. इज दिस क्लियर? दिस 2 पॉइंट्स आर द आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑफ द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स. देन फर्स्ट पॉइंट न्यूट्रिएंट से लेके इकोसिस्टम तक. सेकेंड पॉइंट दिस साइकिल से लेके हाइड्रोस्फीयर तक. फर्स्ट पॉइंट विल बी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स टिल इकोसिस्टम एंड सेकेंड पॉइंट दिस से लेके हाइड्रोस्फीयर तक. दिस विल बी द आंसर फॉर द second question. Then for today's homework you have to write the 3 concept and this question. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.